चौधरी सिनेमा प्रेजेंटिंग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। कहानी की शुरुआत में हमें किंग टिचाला की बहन सूरी को अपनी लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंग टिचाला का ट्रीटमेंट कर रही होती है। लेकिन टिचाला की तबीयत बहुत क्रिटिकल होती है। यहाँ लैब में सूरी अपने भाई के लिए एक जड़ी बूटी भी बनाती है और तभी लैब में सूरी की माँ एंटर कर रही है, जिनका नाम रोमांडा है। और सूरी का एआई ग्रियोट बताता है कि किंग टिचाला नहीं रहे। बाद में हमें वकांडा के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार किंग टिचाला के दाह संस्कार को दिखाया जाता है और किंग टिचाला के एक बड़े से पोस्टर पर वकांडन भाषा में कुछ लेख भी दिखाए जाते हैं। यहाँ से कहानी एक साल आगे जाती है, जहाँ हमें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की एक सभा को दिखाया जाता है, जिसमें लगभग सभी राष्ट्रों ने हिस्सा लिया होता है और इसमें वकांडा भी हिस्सा लेता है। वकांडा की तरफ से महारानी रोमांडा आती है और इस सभा में मुख्य मुद्दा ये उठाया जाता है कि वकांडा वाइब्रेनियम को अन्य देशों के साथ भी साझा करे। और इसी के साथ एक मीनवाइल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वकांडन लैब में अदर कंट्री की आर्मी घुसती है और जबरन वाइब्रेनियम के हथियार हथियाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वकांडा के सिपाहियों का इस आर्मी के सामने कोई तोड़ नहीं, वो लोग बहुत वेल ट्रेंड है। और अब हमें यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसमें वकांडन सिपाही इन आर्मी वालों को बहुत ही आसानी से धूल चटा देते हैं। फिर वहीं हमें संयुक्त राष्ट्र की सभा दिखाई जाती है, जिसमें वकांडन रानी रोमांडा वाइब्रेनियम को साझा करने पर साफ साफ मना करती है और कहती है कि वाइब्रेनियम बहुत खतरनाक धातु है और उससे खतरनाक हो आप लोग। और इसके बाद अगला सीन हमें अटलांटिक ओशियन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़े से जहाज पर कुछ आर्मी वाले और साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर वाइब्रेनियम खोजने के लिए आए होते हैं और इनके पास एक बड़ी सी मशीन होती है जिसे वाइब्रेनियम डिटेक्टर कहा जाता है, जिसको ये लोग समुद्र के अंदर प्लांट करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो साइंटिस्ट डिफेंस सूट पहन के समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र के अंदर जाने वालों में से एक लेडीज और एक जेंट्स होता है और जैसे ही अंदर जाके ये प्रक्रिया शुरू करते हैं, वो जेंट्स गायब हो जाता है। हालांकि बची हुई इस लेडीज साइंटिस्ट के साथ जहाज वालों का अभी भी संपर्क होता है, लेकिन कुछ देर में लेडीज भी धीरे धीरे चिल्लाकर गायब हो जाती है और तभी जहाज वालों को बाहर एक अजीब सा संगीत सुनाई देता है और ये संगीत सुनते हुए जहाज के सभी सैनिक समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। दरअसल ये एक सम्मोहक यानी हिप्नोटाइज ट्यून होती है, जिससे सुनकर कोई भी बंदा सम्मोहित हो जाता है। और इसके बाद जहाज में बचे हुए लोग, जिसमें आर्मी का हेड और एक साइंटिस्ट लेडी और 2-3 बंदे और होते हैं, वो बाहर डेक पर आते हैं। तभी समुद्र के अंदर से बहुत स्पीड में कुछ अजीब से दिखने वाले लोग डेक पर आते हैं और आर्मी चीफ को वहीं पर मार देते हैं। लेकिन वो लेडी साइंटिस्ट यहाँ से भाग जाती है और जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाकर हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। हालांकि वो काफी फायरिंग भी करती है, लेकिन इन लोगों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। हालांकि एक बार ये हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन थोड़े ही दूर जाने पर इसके पीछे से जोरदार हमला होता है और हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश होकर समुद्र के अंदर गिर जाता है। फिर अगला सीन हमें वकांडा में दिखाया जाता है, जहाँ पर सूरी और सूरी की माँ रात को समुद्र के तट पर जाती है। दरअसल ये किंग टिचाला के लिए कोई रस्म करने आई होती है और तभी यहाँ समुद्र के अंदर से एक आदमी निकलता है। दरअसल ये उन्हीं लोगों का राजा होता है जिन्होंने पहले नाव पर हमला किया था और इसके पैरों में छोटे छोटे पंख भी लगे होते हैं उड़ने के लिए। दरअसल ये समुद्र के साम्राज्य का राजा है और उसका नाम है नेमोर। और जब धरतीवासियों ने वाइब्रेनियम डिटेक्टर की सहायता से इनके साम्राज्य में वाइब्रेनियम खोजने की कोशिश की, तब इन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और अब ये वकांडा से ये चाहता है कि वकांडन्स उस साइंटिस्ट को ढूंढकर इन्हें दे जिसने ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, और ये लोग उस साइंटिस्ट को मार देंगे। और ये नेमोर इनको धमकी भी देता है कि अगर वकांडा ने इनकी सहायता नहीं की तो ये पहले वकांडा को बर्बाद कर देगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि वकांडा में इस समस्या को लेकर एक सभा बुलाई जाती है और इस सभा में कबीले का सरदार एम्बाको भी होता है। अंततः इस सभा में फैसला लिया जाता है कि नेमोर की बात नहीं मानी जाएगी। हालांकि ये लोग निश्चित करते हैं कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाने वाले साइंटिस्ट से जरूर मिलेंगे और बाद में सेना के प्रमुख और राजकुमारी सूरी उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए यूएसए जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक कॉलेज में जाते हैं। दरअसल जिस साइंटिस्ट ने ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया होता है वो एक लड़की है जो यहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ती है। फिर सूरी और सेना प्रमुख दोनों उस लड़की से मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं। हालांकि वो साइंटिस्ट लड़की सूरी को पहचान जाती है, उसे पता होता है कि ये वकांडा की राजकुमारी है। फिर ये लोग इस साइंटिस्ट लड़की को अपने साथ में ले जाने का निश्चय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जान को खतरा भी है। यहाँ से ये तीनों एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं। दरअसल इसी फैक्ट्री में इस साइंटिस्ट लड़की की पूरी लैब होती है, जहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर, एक कार और एक सूट होता है। इनके इस फैक्ट्री में पहुँचते ही पीछे पीछे पुलिस आ जाती है, जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। फिर राजकुमारी सूरी एक बाइक और सेना प्रमुख एक कार और वो साइंटिस्ट लड़की अपने सूट से यहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़की के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक उड़ने वाला सूट होता है। हालांकि यहाँ से ये पुलिस से तो बच जाते हैं, लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर नेमोर के सैनिक इन पर हमला कर देते हैं। इनके हमले से राजकुमारी सूरी और वो साइंटिस्ट लड़की बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन सेना प्रमुख अभी भी होश में होती है। वो बहुत अच्छी फाइटर होती है। हालांकि एक बार के लिए तो वो उन लोगों को बहुत अच्छी टक्कर देती है,
लेकिन वो लोग पानी का बम फेंकते हैं जिसके बारे में सेना प्रमुख को पता नहीं होता और वो उछलकर समुद्र में गिर जाती है। इसी दौरान सूरी को भी होश आ जाता है और वो इन सैनिकों से नेमोर से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद ये सैनिक सूरी और उस साइंटिस्ट लेडी को समुद्र के अंदर नेमोर के साम्राज्य में ले जाते हैं। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जांच पड़ताल के लिए CIA के कुछ एजेंट्स आए होते हैं और उनमें से एक बंदा होता है जो सूरी का दोस्त होता है और उसे वहीं सड़क पर सूरी के हाथ का वो डिवाइस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वकांडा में दिखाया जाता है जहाँ पर महारानी रोमोंडा सूरी की गुम हो जाने पर बहुत गुस्से में होती है और वो सेना प्रमुख को जनरल के पद से हटा देती है। हालांकि सेना प्रमुख इसके लिए माफी भी मांगती है, लेकिन महारानी रोमोंडा कुछ नहीं सुनती। इसके बाद महारानी रोमोंडा यहाँ से किंग टिचाला की गर्लफ्रेंड के पास जाती है। दरअसल इस समय में किंग टिचाला की गर्लफ्रेंड एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती है और उसका नाम होता है नाकिया। महारानी रोमोंडा सूरी को नेमोर से छुड़ाने के लिए नाकिया से मदद लेने आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें समुद्र के अंदर सूरी और उस साइंटिस्ट लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पहनने के लिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस दी जाती है। इसके बाद सूरी को नेमोर से मिलाया जाता है जहाँ पर नेमोर अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह इन लोगों का साम्राज्य बना। इसके बाद नेमोर सूरी को अपना पूरा राज्य दिखाने के लिए ले जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि नेमोर के पास असंख्य सैनिक है और बहुत बड़ा साम्राज्य है। हालांकि यहाँ पर सूरी उस साइंटिस्ट लड़की को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है। दरअसल नेमोर सभी अदर कंट्रीज को तबाह कर देना चाहता है और वो कहता है कि अगर वकांडा ने इसमें हमारा साथ नहीं दिया तो पहले वकांडा को ही कुचला जाएगा। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नाकिया नेमोर के साम्राज्य में घुस जाती है और वो यहाँ पर आकर सूरी और साइंटिस्ट लड़की को छुड़वा कर ले जाती है। वहीं अगला सीन वकांडा में दिखाया जाता है जहाँ पर महारानी रोमोंडा सूरी से मिलकर बहुत खुश होती है। इस बात का पता जब नेमोर को चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और थोड़े ही पलों बाद वो अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा पर धावा बोल देता है। हालांकि वकांडन्स की जंग को लेकर इतनी अच्छी तैयारियां नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग एक कड़क फाइट देते हैं और इस समय एम्बाकू भी इनके साथ होता है। यहाँ पर नेमोर के सैनिक फिर से वही हिप्नोटाइज ट्यून बजाते हैं, अपने आप ही पानी में डूबने लगते हैं और हम देखते हैं कि वकांडा में चारों तरफ तबाही मच जाती है। हालांकि सूरी अपनी जहाज से काफी लोगों को रेस्क्यू भी कर लेती है और अब यहाँ पर नेमोर भी आ जाता है जिस पर एम्बाकू हमला करने ही वाला होता है कि नेमोर बहुत जोर से पंच मारता है जिससे एम्बाकू एक बार के लिए बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर वकांडन्स जहाज भी आ जाते हैं। यहाँ पर इनके और नेमोर के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन नेमोर काफी जहाजों को डैमेज कर देता है और तभी सूरी अपने जहाज के साथ यहाँ पर आती है, लेकिन नेमोर सूरी के जहाज को भी डैमेज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि नेमोर महारानी रोमोंडा के महल की तरफ जाता है जिसके अंदर महारानी रोमोंडा और वो साइंटिस्ट लड़की होती है। नेमोर वहाँ पर भी कुछ पानी के बम फेंकता है और साइंटिस्ट लड़की डूब जाती है, जिसको बचाने के लिए महारानी रोमोंडा अंदर जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस बार नेमोर चेतावनी भी देके जाता है कि अगर अगले 7 दिनों में वकांडा ने हमारा साथ नहीं दिया तो वकांडा के ऊपर एक और आक्रमण होगा। इस घटना से सूरी की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि समस्त लोकल वकांडन्स को जबारी कबीले में शिफ्ट किया जाता ताकि यहाँ पर इनकी जान को कोई नुकसान न हो। और अब रोमोंडा की मृत्यु के बाद वकांडा की रानी सूरी होती है। यहाँ हमें सूरी की लैब में दिखाया जाता है जहाँ सूरी जनरल और उसकी दोस्त के लिए 2 नए सूट बनाती है ताकि उनकी स्ट्रेंथ को और बूस्ट दिया जाए और उस साइंटिस्ट लड़की के लिए भी नया सूट बनाया जाता है। फिर ये लोग नेमोर की कमजोरी ढूंढते हैं और इन्हें पता चलता है कि नेमोर को गर्मी सहन नहीं होती। एक जहाज को हॉट चैम्बर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सूरी अपने लिए एक जन्म बूटी बनाती है और उसे पीने के बाद उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है और वो अपने लिए एक नया ब्लैक पैंथर का सूट भी बनाती है। इसके बाद अगला सीन हमें एम्बाकू के ठिकाने पर दिखाया जाता है जहाँ पर सूरी नया ब्लैक पैंथर बन के जाती है और नेमोर से साथ में लड़ने के लिए एम्बाकू से बात करने जाती है। वहीं अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी वकांडन्स युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। ये सब लोग युद्ध के लिए रवाना हो रहे होते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद दूसरा सीन हमें तैमूर के साम्राज्य में दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके एरिया में एक और वाइब्रेनियम डिटेक्टर किसी ने इंस्टॉल किया है। तब नेमोर और उसके सिपाही उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर के पास जाते हैं। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तब अचानक वहाँ पर अल्ट्रासाउंड रेज निकलती है जो ये लोग सहन नहीं कर सकते और नेमोर सभी को कहता है कि समुद्र के ऊपर आ जाओ। जब ये लोग समुद्र के ऊपर आते हैं तभी वकांडन्स का एक बड़ा सा जहाज निकलता है और वकांडा के इस बड़े से जहाज के ऊपर छोटे छोटे फाइटर जेट भी होते हैं जिनसे अब ये लोग नेमोर के सिपाहियों पर हमला करते हैं। लेकिन नेमोर युद्ध में बहुत ट्रेंड और फुर्तीला होता है, वो एक जहाज को तो तुरंत ही क्रैश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जहाज के नीचे से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकल रही होती है, वहाँ पर नेमोर के सैनिक हमला करते हैं और उसे बंद कर देते हैं। वहीं ऊपर की तरफ नेमोर के बहुत सारे सैनिक जहाज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरी और उसके सिपाही बहुत ही आसानी से उनको नीचे गिरा रहे होते हैं। लेकिन नेमोर के सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ नेमोर को वो साइंटिस्ट लड़की कड़ी मात दे रही होती है और ये लोग धोखे से नेमोर को एक जहाज़ के अंदर ले आते हैं और उसी जहाज़ के अंदर सूरी भी चली जाती है। दरअसल ये इन लोगों का प्लान होता है और अब इस जहाज़ में हीटिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है जिसको नेमोर सहन नहीं कर सकता। लेकिन नेमोर के पास वाइब्रेनियम का भाला होता है
जिससे वो जहाज को डैमेज करने की कोशिश करता है और इसके दूसरे या तीसरे हमले में जहाज क्रैश हो जाता है। लेकिन तब तक ये लोग जमीन पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वकांडन्स ये खबर सुनकर खुश होते हैं और सब लोग वापस वकांडा जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी नेमोर के असंख्य सैनिक इस जहाज पर हमला कर देते हैं और जहाज को डुबाने की कोशिश करते हैं। तब इस लड़ाई को जीतने के लिए वो रिटायर्ड जनरल और उसकी दोस्त भी इनकी सहायता के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन नेमोर के सैनिकों की संख्या वकांडन सैनिक की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जहाज पर वकांडन्स का युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें सूरी और नेमोर को दिखाया जाता है, जहाँ नेमोर धोखे से सूरी के पेट में भाला घोंप देता है, जिससे सूरी काफी घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसे कड़ी टक्कर देती है। और तभी उस क्रैश हुए जहाज से बहुत सारी आग निकलती है जो नेमोर को लगती है और उससे नेमोर बहुत कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार नेमोर हार मान लेता है और वकांडा और नेमोर के साम्राज्य के बीच आपसी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक साथ वकांडा के उस बड़े जहाज के पास जाते हैं और दोनों साम्राज्य के नारे लगाए जाते हैं। और कहानी के आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि सम्राट टिचाला का एक बेटा भी है जिसका नाम है युवराज टिचाला।